पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बुधवार को ग्राम पंचायत झांसा के सहयोग से लगाए गए करीब 60 सीसीटीवी कैमरों का शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से शरारती तत्वों पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके साथ ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों की पहचान करने में सहायक सिद्ध होंगे। पुलिस अधीक्षक ने सभी पंचायतों से अपने अपने गाँव में अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कैमरे उचित क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए, जिनमें ज़्यादा दिनों तक रिकॉर्डिंग सेव कर सके। पुलिस अधीक्षक के आह्वान पर सभी पंचायतों ने अपने अपने गांवों में कैमरे लगवाने तथा पुलिस प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले झांसा पहुंचने पर ग्राम पंचायत झांसा के सरपंच पवन गाबा सहित एरिया के सरपंचों ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। जो नए लड़के हैं 18-19 साल के हैं, कुछ जूनियर माइनर भी हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा गांव में आपके कोई जानकार भी होंगे, वो व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगा लेते हैं। कोई कभी असले के साथ लगा रहा है, कोई उसमें गुंडागर्दी के गाने चला रहा है, कोई उसमें ऐसी हवाबाजी के लिए कोई वीडियो बना दी किसी गाड़ी में, किसी उसमें। तो मतलब आए दिन ये चीज देखने में आ रही है, जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज फेस करी होगी कि उनका कोई जानकार, कोई सिर्फ अपने थोड़ा सा 4-5 लोगों में अपनी साख जमाने के लिए कहीं से कोई असला ले आया, या फिर कोई लाठी डंडों के साथ फोटो वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दी और बस उसमें अपनी थोड़ी सी हवाबाजी करनी है। तो ये ट्रेंड आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको हमें किसी भी तरीके से उनकी काउंसलिंग करके, उनको समझा के, और आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा है जो आप बिल्कुल आपके कहने से बाहर है, फिर आप हमें बताएं। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो आपने भी न्यूज पढ़ी होंगी, जो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो विदेश में बैठे हैं, वो इस प्रकार के लोगों का मिसयूज करते हैं। ठीक है, उनको देखिए कि कोई सोशल मीडिया पे किसी क्रिमिनल के गाने चला के उसने अपनी फोटो वीडियो लाइक कर दी उसकी, और फिर वो उसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कि तू ये हमारा छोटा सा काम कर दे, तू हमारी बाइक यहाँ से यहाँ पहुंचा दे, या हमारा कोई थैला है, बैग है, उसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दे। अब हो सकता है बहुत बार जो ये काम कर रहा है उसको भी नहीं पता कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त हो गया है। उसकी वजह से कोई ऐसा कांड हो गया जो शायद उसको पता भी नहीं था कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था। तो है तो वो विक्टिम, लेकिन क्योंकि उस क्राइम में उसने उसकी मदद करी तो पुलिस को अरेस्ट करना पड़ता है। और फिर उस चक्कर में उसका ना सिर्फ उसका फ्यूचर खराब होता है, पर गांव का भी नाम खराब होता है, और जितने भी उसका परिवार है, आप ये मान के चलिए उसके परिवार को मतलब अब उनके परिवार का तो नाम खराब हुआ, दूसरा उनके इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के पैसे अलग खर्च होंगे, समय अलग खर्च होगा, इज्जत अलग जाएगी। तो ये हम चाहते हैं कि ये चीज अगर हम शुरुआत में ही कंट्रोल कर लें, जब आपको लगता है कि आपका गांव का कोई ऐसा लड़का है जो थोड़ा बिगड़ रहा है, तो उसकी काउंसलिंग करके, उसको समझा के, उसके परिवार को समझा के उस चीज को शुरुआत में हमें खत्म करनी पड़ेगी। हम खत्म नहीं करेंगे तो वो चीज और बढ़ेगी। तो ये मैं आप लोगों से चाहूंगा कि ये ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है क्रिमिनल्स का, कि वो इन लोगों को यूज करते हैं। वो तो बाहर विदेश में बैठे हैं, लेकिन उसमें जो खराब हो रहा है वो परिवार खराब हो रहा है यहाँ का। ठीक है, उनका तो वहां बैठे बैठे कुछ नहीं जा रहा जो बाहर बैठे हैं क्रिमिनल, लेकिन उससे हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा आदमी कोई इस चक्कर में खराब हो। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व है कि हम इसको पूरा करें। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी मौजूद व्यक्ति हैं अपने गांव जाके ऐसे यंगस्टर्स की एक मीटिंग जरूर करें और उनको इस बारे में बताएं, और उनको ये भी बताएं कि जो नए कानून आए हैं, आप सब में से शायद किसी को पता होगा कि बहुत सारे नए कानून भी आए हैं, क्रिमिनल लॉज जिनको हम बोलते हैं, नए कानून। तो धारा इतनी बड़ी है कि उसकी बेल साल भर तक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि कानून भी अब और सख्त हो चुके हैं और पुलिस भी उतनी सख्त है कि अगर कोई छोटा मोटा भी इस चीज में इन्वॉल्व है
तो करना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वो ऐसे जो क्राइम हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जितने भी आपके साथी हैं, यंगस्टर्स हैं, और जो हमें हमारी पुलिस यहाँ पे थाने में वहाँ भी कुछ यंगस्टर आते हैं, तो उनको ये काउंसलिंग जरूर करें। ठीक है, आपकी तरफ से भी ये काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि भाई ये हवाबाजी में कुछ नहीं रखा, अपना काम करो जो आपका काम है, और अपना जो करना है करो। बस ये हवाबाजी करके मतलब कहीं गाड़ी की फोटो डालना, कहीं असले की फोटो डालना और उसमें किसी को पीट के अपनी उसकी वीडियो बनाना, ये सब थोड़े टाइम तो अच्छा लगेगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं चाहूँगा कि जो आजकल हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो नया क्राइम में आ रहा है कि यंगस्टर्स किस तरीके से सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो आप जरूर अपने आसपास के लोगों को, अपने जानकार को, अपनी फैमिली में, सबसे पहले तो अपनी फैमिली में ही बताना जरूरी है कि हमें इस बहकावे में नहीं आना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। तो ये मैं आप लोग से और एक जो मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मतलब आजकल यंगस्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खराब हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं आप लोग से भी जानना चाहूँगा कि आप लोग, कोई आपको लगता है कि हमारे गांव में ये चीज़ है जो ठीक करने की आवश्यकता है, या आपको लगता है कि ये आजकल की चीज़ चालू होती है बच्चों में या जिनमें भी, तो वो आप लोग हमें शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा, हम भी अपनी कार्यशैली को और बेहतर करेंगे। तो वो मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई अपनी तरफ से फीडबैक देना चाहते हैं तो वो जरूर दें। ठीक है जी, तो मैं आप लोग से अब सुनना चाहूँगा कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको दोनों तरफा इंटरेक्शन रखें कि हम कुछ आपकी बातें सुने, कुछ हम भी बताएं। ठीक है जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। छोटे हाँ, देखिए हमें सब जगह हम आजकल इसी टाइप के जो संदिग्ध लोग गाड़ी पर घूमते हैं, बाइक पर घूमते हैं, स्पेशली बिना नंबर प्लेट के, या मुंह पे ढाटा बांधे हुए हैं, या बुलेट पटाखा चला रहे हैं, तो इन लोगों को हम काफी ज्यादा रोक टोक कर रहे हैं, इनकी काफी चेकिंग करते हैं। तो और देखिए, बच्चों को बाइक हाथ में देना ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अब हम पकड़ते हैं तो बोलते हैं जी मैं तो खेत तक जा रहा था, मैं तो यहाँ दुकान तक जा रहा था, तो फिर उससे दिक्कत गाँव वालों को ही होती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमसे वही लोगों को चेक करें तो संदिग्ध है। ठीक, अब हम मान लो इनको बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालान करने लग जाएंगे, तब भी आप भी आओगे हमारे पास, यदि हमारा बच्चा पकड़ लिया। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि वो सिचुएशन हो